तो इस क्लास में हम सीखेंगे फॉल सीलिंग, उसमें भी यहाँ पे हम बॉर्डर देंगे और यहाँ पे एक डिप्रेशन होगा, मतलब हम इसको 6 इंचेस अप करेंगे, 2 लेवल में बनाएंगे, ठीक है। और अगर स्पेस हमें मिला तो हम बीच में एक लाइट बॉक्स भी बनाएंगे विच विल कम डाउन। इसको करते कैसे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज योर वीपी, दिस इज द स्टार्टिंग एंड दिस इज कॉल्ड वीपी, वैनिशिंग पॉइंट, जो कि 5 फीट 6 इंचेस पे है अभी, राइट। अब करना क्या है, जैसे हमने नीचे में 1 फुट लिया था, यहाँ हम 1 फुट नहीं लेंगे क्योंकि हमें बॉर्डर 2 फीट का रिक्वायर्ड है। हालांकि हमने ये पॉइंट्स दिए हैं 1 फुट पे, सो इस वाले को कंसीडर करूंगा मैं, इस वाले को। सो टिक कर देता हूँ ये और ये, उसके बाद ये, देन ये और ये, इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, राइट, इनको कंसीडर नहीं करेंगे। अब इधर से बॉर्डर लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, 45 डिग्री पे, इस 45 डिग्री पे हमें यहाँ पे कट बनाना होगा। कहाँ पे, यहाँ इस लाइन पे। इससे हमें ये पता लगता है कि कहाँ लेके जाना है, ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ठीक है। अब हम वीपी से, इस वीपी से इस लाइन को सॉलिड कर देते हैं। सॉलिड मीन्स फाइनल। सो ये पॉइंट हमारे पास में, ये पॉइंट है, ये लो, ये हमारा बॉर्डर बन गया, ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट इट कुड बी विजिबल। अगर आपने ये वीपी से बनाया है तो ये लाइन टेढ़ी क्यों दिख रही है मुझे, कैसे बनाते हैं आप लोग? पॉइंट्स अगर सही नहीं रखेंगे ना तो सब रॉन्ग बनेगा। पॉइंट्स को पहले कंसीडर करते हैं, दोनों पॉइंट्स को ऐसे देखते हैं, एम करते हैं एंड देन लाइन खींचते हैं। सो इधर का लाइन ठीक है। अब हम इस वाले पॉइंट से और इस वीपी से क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। किधर की तरफ लाइन खींचेंगे, इधर की तरफ। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से मैंने क्या किया कि ये बॉर्डर रेडी कर लिया। दिस बॉर्डर इज रेडी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो आपने ग्रिड बनाना था ना, ये सब में ग्रिड भी बनाना था जैसे यहाँ पे बनाया, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि 45 डिग्री पे जैसे हमने ये कट लिया, सो ये वाला लाइन हमें अभी हाईलाइट करना होगा। ये लीजिए, यहाँ आ गया। 45 का मैं कट बनाऊंगा यहाँ पे एंड देन लाइन खींचूंगा। लाइन खींचने के लिए मुझे ऐसे लाइन खींचना होगा एंड देन अगेन 45 का कट बनाऊंगा मैं यहाँ पे एंड देन अगेन मैं लाइन खींचूंगा, राइट। अगेन 45 का कट लेंगे एंड देन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि यहाँ आता है एंड अगेन थिंग्स लाइक दिस विच इज गोइंग आउटसाइड। अब हमारा कंसर्न नहीं है, राइट। अब देखना क्या है इसमें कि ये मैंने क्यों किया, वो इसलिए किया ताकि मैं इसमें ग्रिड बना सकूं। इसके बिना मैं ग्रिड नहीं बना पाता। वो कैसे, अब लेवल लिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं वो देख लेते हैं एंड देन इसके अंदर की ग्रिड को हम देखेंगे। सो यहाँ पे वर्टिकल लाइन अंदाजे से लेंगे, यहाँ पे वर्टिकल लाइन क्या करेंगे, अंदाजे से ले लेंगे ऊपर की तरफ। आप ये ले लेते हो। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि यहाँ पे हम डेप्थ कैसे लाएं। सो मुझे 6 इंचेस का डेप्थ रिक्वायर्ड है यहाँ पे, कितने का, 6 इंचेस का, 6। अब 6 का लेने के लिए चूंकि इसका एक्सटेंशन पॉइंट यहाँ पे है, जो भी मेजरमेंट वर्क करते हैं हम यहीं पे कर सकते हैं। इन लाइनों के एक्सटेंशंस पे भी कर सकते हैं, इनसाइड कर सकते हैं, लेकिन इधर स्पेस में हम नहीं कर सकते कोई भी मेजरमेंट। सो मेजरमेंट्स लेने के लिए ये एक्सटेंशंस यहाँ आ रहा था, इसको मैं अगेन अंदाजे से ऊपर लिया और इसमें भी यहाँ से मैंने अंदाजे से ऊपर लिया। अब इस वाले लाइन पे मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ क्योंकि ये लाइन इसको टच कर रहा है इसको। सो इन लाइनों को जब कोई लाइन टच करे, एक्सटेंड हो, तो वहाँ पे हम मेजरमेंट्स ले सकते हैं। देन स्केल लेंगे और स्केल में 1/2 इंचेस का स्केल है, उस स्केल को ऐसे यहाँ पे हमने 1/2 इंचेस के स्केल को 6 इंचेस पे मार्क कर दिया। ये हमारा 6 इंचेस है।
अब हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट जब हमने मार्क कर दिया है ना, ये 6 इंचेस पे स्केल से लिया हमने, स्केल से हाफ एन इंचेस के स्केल को हमने लिया और यहाँ पे हमने 6 इंचेस मार्क कर दिया। क्योंकि इस पर्टिकुलर आउटर लाइन से कोई भी लाइन कनेक्ट करती है, उस पर मेजरमेंट्स ले सकते हैं। सो हमने ये मेजरमेंट लिया, उस मेजरमेंट को लेने के बाद यहाँ बीपी से लेते हुए इस पॉइंट को मुझे रिफ्लेक्ट करना है यहाँ। वो पॉइंट रिफ्लेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि ये वाली लाइन को एक्सटेंड भी कर दूँगा एंड तक। अब क्या करूँगा मैं कि इस वाले पॉइंट से ये लाइन मैं रिफ्लेक्ट करूँगा कहाँ पे, इस वर्टिकल वाले लाइन पे, इस पे। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इस पॉइंट के थ्रू लाइन खींच दूँगा, तो हमें अब ये डेप्थ मिल गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इरेजर मुझे चाहिए होगा जी। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस वाले लाइन को इरेज कर देंगे, क्योंकि इस सरफेस को बिलोंग कर रहा था ये लाइन, है ना। अब हम क्योंकि डेप्थ में चले गए हैं, ऊपर की तरफ चले गए हैं डिप्रेशन में, तो ये लाइन हटनी है। अब हम क्या करेंगे कि ग्रिड बनाने के लिए, जैसे ये वाली लाइंस है ना हमारी, ये वाली ये वाली ये वाली, इन लाइनों को पहले रिफ्लेक्ट करेंगे इस पे। कैसे करेंगे, वर्टिकली। अब इसको हमने यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्ट करना है, कट बना देना है, और एक यहाँ से बना देना है, यहाँ कट बना दिया हमने, यहाँ से बना देना है, ये कट बना दिया। इससे क्या होगा कि अब हमें ये ग्रिड सही पोजीशन पे मिलेगा। पहले जो ग्रिड था ना, ध्यान रखें ये लाइनें ना इस लेवल को बिलोंग कर रही थी, ये अपर लेवल है। सो अपर लेवल पे जाने के लिए इस पॉइंट को मुझे इस लाइन पे रिफ्लेक्ट करना होगा, देन ओनली आई कैन टेक द लाइन। अब इस वाले लाइन को भी हमने यहाँ ले लिया, यहाँ तक, यहाँ पे इस वाले लाइन को भी ले लिया। सो इसको लेने के लिए मैंने न्यू बना दिया। ठीक है, अब इस साइड से भी डिसाइड करूँगा मैं, ये वाला पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाली जो लाइन जा रही थी, एंड देन ये वाली लाइन है, एंड देन ये वाली लाइन है, और एक ये तो है ही। इसके लिए मुझे इसको यूज़ करते हुए यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन, यहाँ मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है मुझे। इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ से भी मुझे यहाँ लेना है। अब बीपी से होते हुए मैं लाइंस खींचूँगा। यहाँ से देखिए, यूँ रखा और यूँ रखा, यूँ है, और ये लाइन मैंने खींच दिया। उसके बाद अगेन मैं यहाँ से इस तरफ के लिए लाइन को स्टार्ट करूँगा। ये देखिए, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाऊँगा, तो मुझे क्या दिख रहा है कि इस बीपी से इस पॉइंट के थ्रू मैंने लाइन खींच दिया। अब देख सकते हैं, अब मैं इरेजर यूज़ करूँगा, और यहाँ ये वाला पोर्शन ना, ये डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये ना आप शेड कर सकते हो कि ये क्या है, लिफ्ट अप हो रहा है, ये लेवल अलग है और ये लेवल अलग है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने सीलिंग में 2 लेवल क्रिएट कर दिया, और ये अननेसेसरी लाइंस को हम हटा देंगे, इनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, अब इसमें अगर आप कहते हो सर बॉक्स क्रिएट करना है मुझे, तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए सपोज़ यहाँ पे मैंने इसको इरेज किया, और इन चारों कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको मैं डाउन करूँगा। अंदाजे से भी करूँगा। क्यों अंदाजे से करूँगा? क्योंकि मुझे नहीं पता कि हाइट कितनी आएगी, वो बाद में देखूँगा कैसे होगा। गॉट द पॉइंट? तो इससे मैंने क्या लिए, लाइंस ले लिए। अब आपको समझ में आना चाहिए, जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली जो बीपी से गई थी पहले, तो ये 6 इंचेस अप है ना, ये वाला है ना, ये वाला अप है, यहाँ इंटरसेक्ट करा इसने। और इस साइड में देखेंगे जो इस पॉइंट से होके जा रहा है, इस वाली लेवल वाली लाइन, सो इसको हम लेके जाएंगे यहाँ, इधर इंटरसेक्ट करा लेंगे। सो इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को अगर हमने मीट कर दिया, तो हमारा ये 6 इंचेस का ड्रॉप मिल गया। कितने का ड्रॉप मिल गया? 6 इंचेस का। और इसके साइड को बनाने के लिए इस वीपी से होते हुए वो पॉइंट्स तो हमारे पास है ही, इससे इसको मीट कर देंगे।
एंड अगेन इस साइड से यहाँ रख करके हम, वो हमें पॉइंट्स तो है मिला हुआ है ये वाला, अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के थ्रू अब यहाँ पे इसको मीट कर देना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें कनेक्ट कर देना है एंड अननेसेसरी लाइंस को हटा देना है। इससे क्या होगा कि हमारा एक ड्रॉप बॉक्स बन गया। ध्यान रखें कि अगर पॉइंट्स कहीं पे भी गलत होगा तो मीटिंग पॉइंट्स कॉमन नहीं हो सकते, प्रॉब्लम आएगी। अब हमें क्या करना है कि अननेसेसरी लाइंस को हटा देना है। ये हिडन लाइंस है, ये हिडन लाइंस हैं, इन लाइनों का कोई अब मीनिंग नहीं है। गॉट द पॉइंट? ये लाइंस नहीं है, ये लाइन है ही नहीं, ठीक है। अब ये लाइन भी तो हिडन हो जाता है, राइट? ये लाइन सारे क्या हैं, हिडन है। अब इसको मैं शेड कर दूं तो शायद ये विजिबल हो जाए। तो ये देखिए, ये सरफेस जो आप देख पा रहे हैं जहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या होंगे, शेड होंगे। तो इसको शेड कर दीजिए। ये वाला ड्रॉप है, दिख रहा है ये ड्रॉप। अब ये वाला साइड विजिबल है ही नहीं हमारे इस व्यू में, बिल्कुल सेंटर में होने की वजह से ये वाला साइड विजिबल नहीं है। सो ये देखा आपने, मैंने एक लाइट बॉक्स या कोई भी डिज़ाइन एलिमेंट हो सकता है सीलिंग में, ये बना दिया। सो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसका लेवल जो है नॉर्मल जैसे यहाँ फ्लोर में है वैसे रखा, उसके बाद 6 इंचेस अप करा, देन इस बॉक्स को अगेन 6 इंचेस डाउन करा। मीन्स ये वाला सरफेस लेवल, ये वाला सरफेस लेवल और ये वाला सरफेस लेवल एक ही है, लेकिन ये वाला सरफेस लेवल इस सरफेस से 6 इंचेस अप है। सो दिस इज हाउ वी अचीव आवर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव सीलिंग मेकिंग, फॉल सीलिंग मेकिंग। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया किसके लिए, फॉल सीलिंग के लिए। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो समझा सकते हैं और जो कुछ समझ सकते हैं। समझने वाले भी कम है और समझाने वाले भी कम है। But this is really very interesting if you have the idea how to do it. I hope I have made it quite clear to you. Thank you very much for watching this video.